मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में डायरी लेखन करने जा रहे हैं। डायरी लेखन बेटा वो होता है जब हम अपने पूरे दिन की बात, पूरा जो हमारे दिनचर्या में जो हमने काम किया है, जो हमारे साथ बातें हुई हैं, जो बीतता है हमारे साथ पूरे दिन में, वो हम रात के समय लिखते हैं सोने से पहले। उन सारी बातों को जो हमारे ध्यान में आती है, हम सारा कुछ लिखते हैं और उस डायरी में एक एक बात को अच्छे से लिखते हैं ताकि हम उन बातों को भूल ना पाए, क्योंकि जो बात ज़रूरी होती है हम उन चीज़ों को भी उस डायरी में लिखते हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान भ्रमण 1 सितंबर 2011। मैं राजस्थान की यात्रा पर हूँ। आज मैं अपने मित्रों के साथ घना राष्ट्रीय उद्यान पहुंचा हूं। यहाँ मुझे बताया गया है कि इसे भरतपुर शहर से 2 किलोमीटर दूर 1956 में पक्षी अभयारण्य और 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1985 में इसे विश्व विरासत का दर्जा मिला। केवल देव घना राष्ट्रीय उद्यान पक्षी संसार का स्वर्ग है, तो पक्षी प्रेमियों का तीर्थ है। यहाँ हमने पक्षियों की 375 से अधिक प्रजातियाँ देखी। यहाँ अपने देश के अलावा यूरोप, साइबेरिया, चीन, तिब्बत के पक्षी भी देखे। 29 किलोमीटर में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान पूरे साल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खुला रहता है। इसे देखने के लिए हमने 25 रुपये का टिकट खरीदा। अंदर घूमने के लिए वन विभाग की ओर से बिजली चलित वैन की सुविधा भी उपलब्ध थी। हमने पैदल घूमकर प्रकृति का भरपूर आनंद लिया। आज का पूरा दिन इसी को देखने में बीता। यह दिन आनंद उसके बाद 3 सितंबर 2011 कल साय हम पूर्वी राजस्थान में साई माधोपुर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देखने पहुँचे। रात को थकान मिटाने के बाद आज रणथंभौर अभयारण्य देखने गए। पहले यह वन क्षेत्र जयपुर रियासत की शिकारगाह था। 7 नवंबर 1955 को यह जंगल राजस्थान सरकार के अधीन आने के बाद इसे सवाई माधोपुर जीव अभयारण्य घोषित किया गया। 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। हमें बताया गया कि आज यहाँ 39 बाघ हैं। हमें यहाँ विविध पक्षियों सहित लंगूर, तेंदुए, कैरकल, बिज्जू, सियार, जंगली बिल्ली, मगरमच्छ, जंगली सुअर, भालू जैसी प्रजातियां भी देखने को मिली। यहाँ बाघों को आबाद करने का काम चल रहा है। यहाँ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण सृजित किया जा रहा है। इसके लिए रणथंभौर को सरकार की ओर से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। हमने दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी देखा। रणथंभौर दुर्ग की विशेषता है। इस किले में बैठकर दूर दूर तक देखा जा सकता है, पर शत्रु निकट आने पर ही देख सकता है। जयपुर से सवाई माधोपुर सड़क मार्ग से 162 किलोमीटर दूर है। इसे देखने के बाद हम थक गए, जिसके कारण हमें रात को गहरी नींद आई। ये फिर हम जब दोबारा अगले दिन जब घूमने गए, 1 सितंबर से जब हम 3 दिसंबर को दोबारा घूमने गए, तो सोने से पहले इस पूरी बात को हमने इस डायरी में लिखा है
कि हम सुबह उठकर कहाँ गए थे, हमने क्या क्या देखा, हमें क्या कुछ उस देखने को मिला, अलग अलग तरह की प्रजातियां हमें देखने को मिली, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुई। उसके बाद 5 सितंबर 2011 हम जब दोबारा घूमने गए। आज हम सरिस्का अभयारण्य देखने गए। यह राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की संकरी घाटी और पहाड़ों के मध्य बना हुआ है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं की उत्तरी पूर्वी भाग में 866 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, जिसमें यह करीब 500 किलोमीटर मुख्य क्षेत्र है। इसमें बाघों को नए सिरे से आबाद करने की पहल की जा रही है। अलवर जिले में स्थित सरिस्का अपने प्राकृतिक परिवेश, विस्तृत क्षेत्रफल और घने जंगल के कारण बाघों के लिए अनुकूल स्थान है। सरिस्का क्षेत्र को 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था। हमें बताया गया कि 1779 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना। यहाँ हमने पानी के अनेक क्षेत्रों पर वन्य जीवों को अपनी प्यास बुझाते हुए देखा। यहाँ हमने बाघ, तेंदुए, जंगली कुत्ते, बिज्जू, सियार देखे। यहाँ मोर, तितर, बाज और उल्लुओं की घनी बसाठ देखने को मिली। सांभर, नीलगाय, चिक्कार, 4 सींग वाले मर्ग, सुअर और खरगोश भी देखे। पक्षियों में सरीसृप देखे। अब हमारा राजस्थान भ्रमण का कार्यक्रम समाप्ति पर आ गया है। कल हम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। यानी जब ये इनका लास्ट आखिरी स्थान था घूमने का राजस्थान में, उसके बारे में बताया गया है कि हमने कहाँ घूमा और ये कब इसको अभयारण्य घोषित किया गया है, ये कौन से सन में बनाया गया है इसको, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुई। यहाँ के जो जीव जंतु हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई कि ये पहले कैसे रहते थे और अब इनकी अच्छे से कैसे देखभाल हो रही है। ये सारा कुछ उस डायरी में लिखा गया है और फिर लिखा है कल हम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा डायरी लेखन है वो समाप्त होता है। आप सभी ने इसे अच्छे से पढ़ना है और याद करना है और कॉपी पर लिखना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।